क्या कोई ऐसा शिष्य हो सकता है जिसने अपने गुरु को कभी देखा तक नहीं, लेकिन फिर भी उससे इतनी निष्ठा रखी कि अपनी सबसे बड़ी क्षमता, अपनी कला, बिना एक सवाल किए उसके चरणों में समर्पित कर दी? और क्या वही गुरु जो धर्म, मर्यादा और न्याय का प्रतीक माना जाता हो, अपने उसी शिष्य से ऐसा कुछ मांग सकता है जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाए? आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे पात्र की कहानी जिसने सैकड़ों वर्षों से हमारे समाज को आईना दिखाया है। एक ऐसी कहानी जिसे बार बार सुनाया जाता है, लेकिन उसके पीछे के गहरे सवालों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये कथा है एकलव्य की, और उसका कटता हुआ अंगूठा आज भी समाज की चुप्पी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है। एकलव्य कोई राजकुमार नहीं था, न ही किसी गुरुकुल का विशेष छात्र। वह एक वनवासी था, निषाद कुल का, जिसे उस समय का समाज अवर्णफात मानता था। लेकिन उसमें वो जिज्ञासा थी, वो समर्पण था, और वो बोध था जो किसी भी श्रेष्ठ योद्धा से कम नहीं था। वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था, और उसके लिए उसने गुरु द्रोणाचार्य को अपना मार्गदर्शक मान लिया। लेकिन क्या द्रोण ने उसे शिष्य रूप में स्वीकार किया? नहीं। द्रोणाचार्य ने केवल इसलिए मना कर दिया क्योंकि एकलव्य किसी राजपरिवार से नहीं था, वह एक वनवासी था। ये वही द्रोणाचार्य थे जो शास्त्र और नीति के जाता माने जाते थे, लेकिन उन्होंने उस प्रतिभा को नकार दिया जो किसी भी जाति या वर्ग से परे थी। एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर द्रोण को गुरु मान लिया, और बिना किसी औपचारिक शिक्षा के अकेले अभ्यास करके वह धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। उसकी प्रतिभा का प्रमाण तब मिला जब अर्जुन ने देखा कि कोई और उससे बेहतर निशानेबाज है। अब सोचिए, अर्जुन कौन था? एक राजकुमार, भविष्य का महान धनुर्धर और द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य। जब उसे यह पता चला कि कोई और उससे श्रेष्ठ हो सकता है, तो यह उसके अहंकार को चोट पहुंचाने वाला था। और तब द्रोणाचार्य ने वह निर्णय लिया जिसने एकलव्य की पूरी जिंदगी बदल दी। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी, लेकिन यह कोई साधारण दक्षिणा नहीं थी। उन्होंने एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांगा। यहां सवाल उठता है, क्या यह वास्तव में गुरु दक्षिणा थी, या यह सत्ता और विशेषाधिकार के डर से उपजा हुआ एक अन्याय? गुरु दक्षिणा का अर्थ होता है वह उपहार या सेवा जो शिष्य अपने गुरु से मिली शिक्षा के बदले में श्रद्धा और कृतज्ञता के रूप में देता है। लेकिन एकलव्य ने तो कभी द्रोण से सीधा कुछ सीखा ही नहीं था। उसका तो पूरा अभ्यास स्वनिर्मित था, आत्मपरिश्रम से अर्जित था। फिर किस अधिकार से द्रोण ने उससे दक्षिणा मांगी? यह वह क्षण है जहां महाभारत के इस प्रसंग से जुड़े नैतिक और सामाजिक सवाल सामने आते हैं। क्या यह घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत पीड़ा थी? नहीं, यह गहरी सामाजिक संरचना को उजागर करती है, जहां प्रतिभा को नहीं बल्कि जाति और वर्ग को प्राथमिकता दी जाती थी। द्रोणाचार्य उस समय के श्रेष्ठ गुरु माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को महान बनाने के लिए एक और प्रतिभा का बलिदान ले लिया। यह न्याय नहीं था। यह वह पक्षपात था जो शिक्षा, धर्म और सत्ता की मिलीभगत से जन्मा था। अब सोचिए, एकलव्य क्या कर सकता था? वह मना भी कर सकता था। वह कह सकता था कि उसने कभी द्रोण से शिक्षा नहीं ली, इसलिए वह किसी प्रकार की दक्षिणा देने का कर्तव्य नहीं मानता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने अंगूठे को काटकर द्रोण की मूर्ति के चरणों में अर्पित कर दिया। यह केवल एक अंग का दान नहीं था, यह उसकी भावनाओं, उसकी श्रद्धा और उस गुरु शिष्य परंपरा का आदर्श उदाहरण था जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक थीं। लेकिन इस समर्पण के पीछे वह चुप पीड़ा छुपी थी, जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया। और अब सवाल यह है, अगर एकलव्य की जगह कोई राजकुमार होता, क्या तब भी द्रोण उससे वही मांगते? शायद नहीं। यही वह भेदभाव है जो इस कथा को सिर्फ एक शिक्षा प्रसंग नहीं बल्कि एक सामाजिक आलोचना का दस्तावेज बना देता है। एकलव्य की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। वह विरोध नहीं करता, लेकिन क्या उसका मौन वास्तव में सहमति था, या वह उस सामाजिक व्यवस्था से बंधा हुआ था जहां उसे मालूम था कि विरोध करने का कोई अर्थ नहीं होगा? यह मौन उसकी हार नहीं थी, बल्कि उस अन्याय के सामने एक मजबूर आत्मा की पीड़ा थी। और शायद ये वही कारण है कि आज भी एकलव्य का नाम जब लिया जाता है तो लोग उसकी निष्ठा से अधिक उसके साथ हुए अन्याय को याद करते हैं। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के लिए एक और शिष्य का भविष्य नष्ट कर दिया। यह केवल एक शिष्य का बलिदान नहीं था, यह शिक्षा की पवित्रता पर सवाल था। जब एक गुरु किसी एक शिष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाकी प्रतिभाओं को दबाता है, तो वह गुरु नहीं, सत्ता का उपकरण बन जाता है।
आज के समय में भी जब हम शिक्षा और अवसर की बात करते हैं, तो क्या ये कहानी फिर से सामने नहीं आती? क्या आज भी एकलव्य जैसे हजारों बच्चे नहीं हैं, जिन्हें सिर्फ इसलिए अवसर नहीं मिलते क्योंकि वे किसी विशेष वर्ग से नहीं आते? एकलव्य केवल महाभारत का एक पात्र नहीं है, वह एक प्रतीक है। उस प्रतिभा का जो सीमाओं से परे है, उस संघर्ष का जो व्यवस्था से टकराता है, और उस मौन आक्रोश का जो आज भी समाज में गूंज रहा है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह घटना एक उदाहरण है कि कैसे समाज कभी कभी न्याय की आड़ में अन्याय करता है। और ऐसे समय में जब गुरु को ईश्वर से ऊपर माना जाता था, उस गुरु ने अपने पद का उपयोग केवल सत्ता के अनुरूप निर्णय लेने के लिए किया। अब सवाल यह भी उठता है, क्या द्रोण को इस बात का पछतावा हुआ? ग्रंथों में इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, लेकिन शायद इतिहास का मौन इस प्रश्न का उत्तर देता है। शायद यही कारण है कि एकलव्य के कटे हुए अंगूठे की छवि हमारी चेतना में आज भी जीवित है। यह केवल एक अंग नहीं, एक चेतावनी है कि जब शिक्षा में पक्षपात आता है, जब अधिकार से अधिक पहचान को महत्व दिया जाता है, तब प्रतिभा कुचली जाती है। अब आपकी बारी है, आप बताइए, एकलव्य से अंगूठा मांगना गुरु दक्षिणा थी या स्पष्ट अन्याय? क्या आज के समाज में भी ऐसा भेदभाव किसी और रूप में मौजूद है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर यह कथा और उसका संदेश आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी ये समझ सकें कि शिक्षा और न्याय केवल अधिकार नहीं, एक गहरी जिम्मेदारी भी है।